चलिए देखेंगे क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी हम कोई पॉइंट चार्ज लेंगे, एक बिंदुवत आवेश लेंगे और देखेंगे कि इसके कारण में हमें कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है। सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर बिंदु P ले लें, क्या ले लें, या O ले लें, क्या ले लें, बिंदु O ले लें। इससे R दूरी पर, इससे बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या ले लें, P ले लें, कोई बिंदु क्या ले लें, P ले लें। और यहाँ पे हम कोई आवेश रख दें, मान लीजिए क्या, Q, क्या रख दें, Q। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो बिंदु P पर आवेश लगेगा, जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, उसी को हमको काउंटिंग करना है, क्योंकि यही तो हो जाएगा ना, बिंदु आवेश के कारण ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये भी कोई बिंदु P है R दूरी पर, अब ये R दूरी कुछ भी हो सकती है, इधर भी ले सकते हैं, नीचे भी, ऊपर भी, कहीं भी ले सकते हैं, तो जस्ट वही होगी। तो हमने क्या किया कि माना कि बिंदु O पर कौन सा आवेश लिए हैं, हम Q आवेश लिए हैं। उसके बाद O से R दूरी पर, O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम मान लेते हैं जो P है उस बिंदु पर कोई धन परीक्षण आवेश या परीक्षण आवेश Q नॉट है, क्या है, Q नॉट है। तो अब आप देखेंगे एक आवेश ये हुआ, एक आवेश ये हुआ, और अगर दो आवेश आपस में रखे हैं R दूरी पर, तो उन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा ना, वैद्युत बल, और इस वैद्युत बल की गणना हम करते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो आप लिखेंगे कैसे, लिखते भी चलिए, फिगर को ड्रा कर लीजिए, फिगर बना लीजिए, फिर लिखाएं। लिखिए माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर कोई आवेश Q रखा है या कोई आवेश Q स्थित है। माना बिंदु O पर कोई आवेश Q स्थित है, Q स्थित है। O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर हुआ? अगली लाइन से लिखिएगा, माना बिंदु P पर, माना बिंदु P पर, माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश, कोई परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, Q नॉट स्थित है। अब देखेंगे अगर दो आवेश है तो जाहिर सी बात इसमें एक बल कार्य करेगा ना, और उस बल की गणना हम किसके नियम से करेंगे, कूलाम के नियम से। किसके नियम से करेंगे, कूलाम के नियम से। तो यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम आपने पढ़ा है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो आप लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पे Q1 का काम कौन कर रहा है, Q कर रहा है, और Q2 का काम कौन कर रहा है, Q नॉट कर रहा है। तो आप Q1 की जगह क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, और Q2 की जगह लिखेंगे Q नॉट, अपान में R तो वही है तो R स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका कूलाम का नियम, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब Q नॉट बटे R स्क्वायर। ये हो गया इसके बीच कार्यरत बल। अब आप R क्यों रहना चाहिए ना, R स्क्वायर नहीं, कूलाम का नियम नहीं पढ़े हो क्या, पढ़े हैं लेकिन थोड़ा कूलाम के नियम में R स्क्वायर बोला गया था, याद है ना सबको। तो कूलाम का, हाँ, तो कूलाम के नियम में क्या है कि R स्क्वायर है, तो जब वहां पे दूरी का वर्ग है तो यहाँ भी तो दूरी का वर्ग होगा। तो अब इतना क्लियर। अब क्या होगा,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा से, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था E बराबर F अपान क्यू नॉट, पढ़े थे ना? E बराबर F अपान क्यू नॉट, यही तो पढ़े थे। तब आप क्या करेंगे, तो हो जाएगा E बराबर F अपान क्यू नॉट। अब देखेंगे तो यहाँ पर F की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, ठीक है? F की वैल्यू पुटअप करेंगे, इसको समीकरण क्या मान लें? 1। तो लिखेंगे F का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, तो समीकरण 1 आपका ये है, तो E बराबर F का मान क्या है? ये 1/q बाहर कर दो, ठीक है? तो 1/q नॉट बाहर, अब F की वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट अपान में क्या? R स्क्वायर। आप देखेंगे Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हुआ, तो आपको E बराबर मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। क्या मिला? Q बटे R स्क्वायर। और यही है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिए ये Q का मान लिया है, यानी इस Q के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो कितना निकलेगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। सबको क्लियर हो गया? या दोबारा फिर से देख लीजिए एक बार। हमने क्या किया, कोई बिंदु O लिया, क्या लिया? कोई बिंदु O लिया और जिस पर एक चार्ज हमने माना Q, क्या माना? Q, और इसी चार्ज के कारण R दूरी पर हमको बिंदु P पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब हमने क्या किया कि माना कि जो बिंदु P है उस पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट है। क्या है? परीक्षण आवेश Q नॉट है। अब कूलॉम का नियम से देखेंगे, अगर एक Q यहाँ है, Q यहाँ, इसको Q1 और ये Q2 और ये R दूरी पर है, तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान है Q और Q2 का मान है Q नॉट अपान में क्या? R स्क्वायर। अब फिर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपने पढ़ा है E बराबर F अपान Q नॉट। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, तो F का मान समीकरण 1 में रखने पर तो E बराबर, अब F की 1/q नॉट को बाहर किया, F की वैल्यू हमने ये पुटअप किया, तो यहाँ देखिए Q नॉट से Q नॉट क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो E बराबर आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। और यही है आपके बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप क्या करेंगे, इसी को जस्ट एक और मेथड से देखा जा सकता है। देखिए कैसे देखेंगे। हम एक गोले को मान लेते हैं, ठीक है? यहाँ एक कोई पॉइंट मान ले O, क्या मान ले? O। इसके चारों तरफ में कोई गोला रख ले, ये बन गया, दिख रहा है गोला ना? चलिए अब इसका ये कोई गोला है और ये जस्ट सेंटर पे हम कोई के O मान ले, क्या मान ले? O मान ले। अब इसी से जस्ट इस पॉइंट पे यहाँ बिंदु क्या मान ले? P मान ले। तो आप देखेंगे कि एक गोले की ये त्रिज्या है, क्या है? गोले की त्रिज्या है, और त्रिज्या को आपको पता है किससे दिखाया जाता है? R से ही तो दिखाया जाता है ना। अब क्या है, R से दिखाया जाता है। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको करेंगे कैसे, अभी ऐसे तो कुछ पता है नहीं ना। अब यहाँ पे हम एक आवेश मान लेते हैं, क्या? Q नॉट नहीं, ओनली Q। क्या मानेंगे? ओनली Q। अब हमको इसी के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बिंदु P, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? तो आप ये बताइए, आपने पढ़ा होगा इसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? किसी को नहीं पता है? गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। अब याद आया? 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R परिधि होता है और 2 पाई R स्क्वायर कुछ नहीं होता। 2 पाई R परिधि होता है, और जो पाई R स्क्वायर होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और वृत्त और गोले में अंतर होता है, पता है कि नहीं? जैसे चुल्ला जो चूड़ियां पहनी जाती हैं वो आपका वृत्त के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगी? वृत्त के अंतर्गत। लेकिन जो बॉल आता है, बॉल क्या होता है? वो गोले के अंतर है। क्या चूड़ी और बॉल में अंतर नहीं है? बहुत अंतर है। तो जो गोले का, ये गोला हमने बनाया, कोई वृत्त नहीं बनाया, गोला बनाया। क्या बनाए हैं? गोला। क्योंकि वृत्त में क्या होता है
आप इसी पॉइंट पर केवल निकाल सकते हैं, अक्ष पर ही। ऐसे सामने निकालना हो तो कोई सतह ही नहीं होता ना, गोले में कोई सतह नहीं, मतलब वृत्त में कोई सतह नहीं होता, लेकिन गोले में आप एक सेंटर से चारों तरफ कहीं भी आप निकाल सकते हैं ना। तो ये हमने गोला लिया है, क्या लिया है, गोला। और इस पूरे क्षेत्रफल अवयव से जो संबद्ध होगा वो चुंबकीय फ्लक्स का मान, तो 4πr² क्षेत्रफल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, हमने लिखाया है कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या बोला जाता है, वैद्युत फ्लक्स। क्या बोला जाता है, वैद्युत फ्लक्स। तो ये किसके बराबर होगा, Q/ε0। किसके बराबर होगा, Q/ε0। अब हमको निकालना किसमें है, हमने ये तो पूरे का निकाला है ना, ये तो क्या किया है, पूरे गोले का, चूंकि हमने पूरा क्षेत्रफल लिया है। तो एकांक क्षेत्रफल का आपको मान लो बिंदु P पर निकालना है, किस पे निकालना है, बिंदु P पर। अब बिंदु P तो एक पॉइंट है छोटा सा ना, तो एक पॉइंट मतलब एकांक, एक पे निकालना है, किस पे निकालना है, एक पे। तो जब एक पे निकालेंगे तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, एकांक क्षेत्रफल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। एकांक क्षेत्रफल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/ε0। और ये पूरा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी 1/4πr²। कितना क्लियर हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ, अगर 25 पेन का मूल्य ना 10 रुपए है तो एक पेन का मूल्य निकालने के लिए आप 10 बटे क्या कर देते हो, 25 कर देते हो, ठीक है, 20 हमने लिख दिया, 25 हो जाएगा, ऐसे ही तो करते हो। तो जस्ट वही कंडीशन यहाँ फॉलो किए, अगर टोटल का वैद्युत फ्लक्स इतना है तो एकांक का यानी एक का वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इतना होगा। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब इसको सीरियल से कर देंगे, तो सीरियल से करेंगे तो ये आएगा E बराबर 1/4πε0 Q/, में क्या, r²। ये हो गया आपका सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड समझ में आया, सेकंड भी आ गया ना। एक गोला था, गोले के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है Q/ε0, ठीक है। उसके बाद ये तो पूरे क्षेत्रफल के कारण था, अब हमको एक क्षेत्रफल के कारण निकालना है, किसके कारण, क्योंकि हमने एक पॉइंट माना है क्या, P। तो ये P जो है एक बिंदु है, तो बिंदु के हिसाब से जब निकालेंगे तो यानी एकांक क्षेत्रफल से निकालेंगे, तो एकांक क्षेत्रफल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा, इसी का जैसे डिवाइड करेंगे तो यानी Q/ε0 × 1/4πr² ना। अब इसको क्या करेंगे, सीरियल में करें तो 1/4πε0 Q/r²। आप इसको भी नोट कर लीजिए, दोनों में से एग्जाम में कोई भी कर सकते हैं। चलिए तो हो गया ना। चलिए अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट, हेडिंग बन जाएगी आप लोग की, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्या होता है, देखिए समझ लीजिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच का वह क्षेत्र, किन्हीं दो आवेशों के बीच का वह पॉइंट कह सकते हैं जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, शून्य हो। जिस क्षेत्र पर मतलब जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, शून्य हो, उसे कहते हैं क्या, उदासीन बिंदु। आप देखेंगे ये कई कंडीशन में होता है। आवेश जैसे हम दो आवेश मान लें, ठीक है, ये इधर मान लेते हैं एक प्लस चार्ज और एक इधर मान लेते हैं प्लस चार्ज ना। अब देखेंगे कि इन दोनों की जो उदासीन पॉइंट प्राप्त होगी वो कहाँ, उदासीन का मतलब ये होता है कि वहां से होकर के एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, वहां से होकर एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। ऐसे को कहा जाता है क्या, उदासीन बिंदु। जैसे इन आवेशों पे हो सकता है यहाँ पाया जाए, हो सकता है यहाँ पाया जाए, हो सकता है यहाँ पाया जाए, हो सकता है यहाँ पाया जाए। तो हर कंडीशन में हम देखेंगे तीन कंडीशन बनाएंगे। देखिए हमने दो में कंडीशन बनाया जब दोनों आवेश कैसे हो, सजातीय हो, कैसे हो,
सजातीय हों। और इसमें क्या बना है, जब दोनों दो आवेश कैसे हों, विजातीय हों। ये विजातीय नहीं, सजातीय हो गए क्या, एक प्लस और एक माइनस करिए, हाँ अब हुआ, ठीक है। ये विजातीय हो गया और ये सब क्या हो गए, सजातीय हो गए। हम ये देखेंगे कि अगर सजातीय आवेश रहेंगे तो हमको वैद्युत क्षेत्र की जो उदासीन पॉइंट होता है वो कहाँ मिलता है, और जब हमको विजातीय आवेश रहेंगे तो जो उदासीन पॉइंट मिलता है वो कहाँ मिलता है। तो हम ऐसे आप नॉर्मली पहले स्ट्रक्चर से देख लीजिए, फिर करा के बताते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर से कैसे देखेंगे, अब बताइए, इसकी बल रेखाएं निकलेंगी ऐसे ना। अब जैसे मान लीजिए इसकी बल रेखाएं ऐसे निकली, ऐसे निकली ऐसे ना, ये ऐसे निकलती हुई। अब ये इधर भी तो निकलेगी क्योंकि यह प्लस है, इधर भी क्या होगा, निकलेगा ही। चलिए, सभी की जो बल रेखाएं हैं वो क्या हुई, बाहर निकल गई। अब क्या होगा, इधर से जो बल रेखाएं आएंगी, देखिए इधर से आएगी, इसके बाद इधर से भी आएगी ना, फिर इधर से भी आएगी। अब आप ये बताइए, ऐसे इधर से भी तो निकलेगी। अब बताइए, अब जब ऐसे आएंगे और दोनों प्लस प्लस है, कैसे हैं, दोनों प्लस प्लस है, तो जाहिर सी बात है ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, दूर भागेंगे, क्या करेंगे, दूर। यानी ये वाली आकर के ऐसे चली जाएगी ना, और ये वाली ऐसे चली जाएगी, ये वाली ऐसे चली जाएगी, एक आठ और आके ऐसे चली जाएगी। सही बात है। जस्ट इसका भी यही कंडीशन होगा, और ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ठीक है। मान लीजिए फिगर ना बन पा रहा हो, बात की बात है, बाकी एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं, ये ऐसे ऐसे चली जाएंगी। तो एक यहाँ पे देखिए बीच में हर जगह जाएंगे, लेकिन इस बीच में एक पॉइंट ऐसा पड़ेगा जहां पर एक भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी। आप सपोज करिए जैसे ऐसे निकल रहा है तो आधे ऐसे चली जाएंगी, आधे ऐसे, बीच में एक पॉइंट बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। वो जैसे देखिए यहाँ बच रहा है नहीं। अब ये थोड़ा सीधा नहीं बना है इसलिए नहीं दिख रहा है, बाकी यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा बनेगा जहां पर एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। और जहां पर एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी, इसका मतलब है कि वही पॉइंट कहलाएगा क्या, न्यूट्रल पॉइंट यानी उदासीन बिंदु। तो आप बोल सकते हैं किन्हीं दो आवेशों के बीच का वह बिंदु, किन्हीं दो आवेशों के बीच का वह बिंदु जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है उसे कहते हैं हम उदासीन बिंदु। क्लियर हुआ। चलिए, इसमें प्लस प्लस में तो समझ में आ गया, जस्ट वही कंडीशन माइनस में सब इंटर करेंगे, लेकिन ये कंडीशन यहाँ ऐसे आएगी कि इस जगह पर क्या माइनस माइनस है, दूर दूर भागेंगे, जब दूर दूर भागेंगे तो ऐसे ऐसे आके इंटर करेंगे, ऐसे आएंगे, ये वाला ऐसे आएगा, इधर से भी ऐसे, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो जिस पॉइंट पे क्या एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी, इस कंडीशन में आइए। अब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। हो सकता है जो इधर जा रही है उसको खींच कर ऐसे कर लेगी ना, तो ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे, तो इधर क्या होगा, इधर दो तरफ में पाए जाएंगे, उदासीन बिंदु क्या होंगे, दो तरफ पाए जाएंगे। बट कंडीशन ये फॉलो करता है कि कौन सा आवेश बड़ा है। हो सकता है माइनस वाला बड़ा हो, माइनस वाला बड़ा होगा तो उदासीन इधर पाया जाएगा, और इधर वाला बड़ा हो तो उधर पाया जाएगा। समझ आ गया ना। अब इसको हम टॉपिक वाइज देखेंगे, इसको क्लियर करें। उदासीन बिंदु की डिफिनेशन लिखिए आप लोग। एक किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच का वह बिंदु, किन्हीं दो आवेशों के बीच का वह बिंदु, किन्हीं दो आवेशों के बीच का वह बिंदु किन्हीं दो आवेशों के बीच का वह बिंदु जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, शून्य हो, उस पॉइंट को या उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। हम मानते हैं कि दो आवेश हमारे पास है। आप एक केस लिखिएगा, इसमें हमने 3 केस बनाया है ना, तो सबसे पहला केस आप बनाएंगे जब आवेश सजातीय हो। कैसे हो,
सजातीय। देखिए जब भी आवेश सजातीय हो तो अभी आपने पढ़ा है कि सजातीय आवेश में हमेशा जो उदासीन पॉइंट मिलता है वह दोनों आवेशों के बीच में मिलता है। अभी दिखाए हैं जब आवेश सजातीय होंगे तो उदासीन पॉइंट कहाँ मिलेगा? बीच में मिलेगा। और जब आवेश विजातीय होंगे तो कहाँ मिलेगा? बाहर मिलेगा। समझ में आ गया ना? तो जब हमने क्या किया, जब आवेश आपके उदास मतलब सजातीय है तो पॉइंट कहाँ माना? O पर। हम सपोज करते हैं, मानते हैं कि Q1 से R1 दूरी पर उदासीन बिंदु है ना, और Q2 से R2 दूरी पर है, और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो कितना है? R है। कितना है? R है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु O से, कहाँ से? बिंदु O से, या ऐसे आप निकालेंगे बिंदु A से Q1 आवेश के कारण, किसके कारण? Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र का क्या तीव्रता निकालेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे Q1 आवेश के कारण ना, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताइए ये Q1 है, इसका वैद्युत क्षेत्र उधर निकलेगा, इसका मतलब ये साइड जाएगा, इसको मानते हैं क्या? E1। E1 ठीक है, E है E, वैद्युत क्षेत्र E के E से दिखाते हैं ना। फिर ये Q2 है, इधर आएगा क्या? E2। क्या हो जाएगा? E2। तो हम देखेंगे सबसे पहले Q1 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर? बिंदुओं पर। अब बिंदु O पर हम Q1 के कारण जो निकाले हैं वो है क्या? E1। क्या है? E1। यहाँ लिखेंगे क्या? E1। तो E1 बराबर आपका आएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपने पढ़ा है Q/R², तो Q1 अपान क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर। Q1 अपान R1 का स्क्वायर। इतना क्लियर? अब आगे आते हैं, फिर अब लिखेंगे Q2 आवेश के कारण। किसके कारण? Q2 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब Q2 आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो निकलेगी E2। क्या निकलेगी? E2। तो ये हो गया E2। तो ये बराबर है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे क्या? R2 का स्क्वायर। Q2 बटे R2 का स्क्वायर। इतना क्लियर है ना? अब क्या होगा कि ये जब दोनों आवेश, अभी हमने क्या लिया, दोनों आवेश कैसे हैं, मतलब जैसे हम दोनों एक ही पे हैं ना, तो यानी E1 बराबर क्या रहेगा? E2 हो सकता है। क्या हो जाएगा? E1 बराबर E2। अब हम करेंगे E1 बराबर क्या आता है, ऐसे लिखेंगे, आता है उदासीन की स्थिति में। कैसी स्थिति में? उदासीन की स्थिति में। इधर कर रहे हैं, ठीक है। उदासीन की स्थिति में हम क्या करेंगे? E1 बराबर E2। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? E2। तो E1 की वैल्यू आप पुटअप कीजिए, कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 का स्क्वायर। इतना क्लियर? फिर E2 बराबर भी यही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 का स्क्वायर। आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ। अब क्या मिलेगा आपको? Q1 अपान क्या? R1 का स्क्वायर बराबर Q2 अपान R2 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये Q2 को नीचे लाइए, R1 को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा Q1 बटे क्या? Q2 इक्वल टू R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। इतना क्लियर? अब देखिए इधर का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बनेगा अंडर रूट। क्या बनेगा? अंडर रूट। यहाँ कर देते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा R1 बटे R2 अपान Q1 बटे Q2। क्योंकि जैसे ही दोनों का स्क्वायर हम हटाएंगे इधर दोनों पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। सबको ही पता है ना। अब ये मिला गया हमको R1 बटे R2 इक्वल टू क्या? Q1 अंडर रूट Q1 अपान Q2। अब हम यहाँ भी क्या करें, R1 को मान लेते हैं X। क्या मान ले? X। तो R2 हमारा क्या मिलेगा बताइए? R1 यदि X है तो R2 हमारा क्या मिलेगा? R माइनस X मिलेगा। क्योंकि टोटल कितना है? R है, इसको हमने X माना, तो ये वाली दूरी कितना होगी? R माइनस X। तो ये हो जाएगा आपका R माइनस क्या? X। अब ये जब यही समीकरण इसमें रख देंगे तो R1 का मान कितना है? X है ना। इधर ना दिख रहा हो तो आप उधर ऊपर देख लीजिए, ठीक है? नहीं दिख रहा है? इधर दिखेगा? इधर दिख रहा है? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, वहां से डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है?
यहाँ से हम क्या करते हैं, r1 की जगह क्या लिखेंगे, x, तो ये हो जाएगा x बराबर, अब r2 की जगह पे क्या है, r माइनस एक्स, तो इसको लिखेंगे क्या, r माइनस एक्स, और इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपान क्या, Q2। यही है आपका क्या, उदासीन पॉइंट। यानी अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई है, ऐसे देगा कि दोनों आवेशों का मान दे देगा ना, ये कहेगा कि इतनी दूरी पर रखे हैं, यानी वो r की वैल्यू है, क्या है, r की वैल्यू है। और कहा है कि इसका भी मान दिया रहेगा, इसका भी मान दिया रहेगा कि +2 कूलाम तथा -2 कूलाम की दो आवेश ना, आपने सजाती पढ़ा है, तो सजाती वाले में क्वेश्चन कैसे आएगा कि +2 कूलाम तथा +4 कूलाम के आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कैसे रखे हैं, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों के बीच हमको उदासीन बिंदु ज्ञात करना है। क्या करना है, दोनों के बीच हमको ज्ञात करना है क्या, कि उदासीन बिंदु कहाँ पाया जाएगा। तो दिया क्या है, Q1 का मान दिया रहेगा, Q2 दिया रहेगा, R दिया रहेगा, आपको निकालना क्या रहेगा, यक्स। क्या निकालना है, यक्स, और यही यक्स ही आपकी क्या कहलाएगी, उदासीन बिंदु कहलाएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।